लोजपा पार्टी जो आपकी पार्टी जिसके तथाकथित स्वयंभू आप अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, तो आपकी पार्टी के कोई भी माननीय सदस्य बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। माननीय तेजस्वी यादव निजीकरण पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो यह स्मरण रखना चाहिए। और पेट जब दर्द करे तो सर दर्द की दवा खाने से ठीक नहीं होता है। माननीय तेजस्वी यादव जी को हम यह सलाह देंगे कि जब भी आप नई आर्थिक नीति पर सवाल खड़ा करिए या ऐसे सवालों पर जब भी सवाल आप खड़ा करिए तो जरूर अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति लाई है और देश के अंदर में सब लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। हम तो क्षेत्रीय दल के लोग हैं, हमारी तो सीमित भूमिका है, एमएलसी हैं, हमारा बोलना पार्टी का नजरिया हो गया। क्या पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से हम बोलेंगे तो वह नजरिया होगा। इसलिए ऐसे बयानों को मीडिया के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, न बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, न जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण। जातीय जनगणना को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है और अब चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है और कहा है कि हमें जब हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त है तो हमें क्यों नहीं ले गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, उनसे जानते हैं। हमें लगता है कि चिराग पासवान जी अपने दल के विघटन से का बोहनी नहीं है। विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। आई विधानमंडल का प्रस्ताव है तो विधानसभा में जिन पार्टियों की भागीदारी होगी वही लोग जाएंगे ना। उनको ये एहसास नहीं है, क्या जानकारी नहीं है? अगर जानकारी नहीं है तो हम दुरुस्त कर देना चाहते हैं कि लोजपा पार्टी जो आपकी पार्टी जिसके तथाकथित स्वयंभू आप अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, तो आपकी पार्टी के कोई भी माननीय सदस्य बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। तो जब आपका प्रस्ताव पास कराने में ही भूमिका नहीं है तो आपको निमंत्रण कौन देता? भाई दलीय आधार पर गए थे ना, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जो उनके प्रमुख लोग हैं वो लोग गए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो स्वाभाविक है जिसकी पार्टी का भागीदारी नहीं है, अब रजिस्टर्ड पार्टी तो बहुत सारी है, तो सब कहे कि हम विधानसभा में नहीं हैं, हम भी जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ मिलना था ना, एक प्रोटोकॉल होता है ना, तो पॉलिटिकल प्रोटोकॉल का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सवाल है कि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि निजीकरण किया जा रहा है, नौकरियां खत्म की जा रही है, सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, आंगन बेचकर देश चलाना कहाँ की। नहीं, माननीय तेजस्वी यादव निजीकरण पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो यह स्मरण रखना चाहिए। और पेट जब दर्द करे तो सर दर्द की दवा खाने से ठीक नहीं होता है। निजी जो दुनिया के अंदर में जो आर्थिक नीति आई और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति अपनाई। नई आर्थिक नीति के तौर पर जो विनिवेश की नीतियां आई, सार्वजनिक उपक्रम के प्रति जो नजरिया आया, तो इन नीतियों की समीक्षा करिए ना, सुविधा के अनुसार तर्क मत दीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। देश के अंदर में प्रतियोगिता के नाम पर नई आर्थिक नीति लाई गई और नई आर्थिक नीति लाई गई तो उसका प्रतिफल तो सबको देखना है, हम रहे चाहे आप रहिए। तो नई मूल विषय यह है कि क्या नई आर्थिक नीति से देश को लाभ हुआ है, उसका सांगोपांग विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। माननीय तेजस्वी यादव जी को हम यह सलाह देंगे कि जब भी आप नई आर्थिक नीति पर सवाल खड़ा करिए या ऐसे सवालों पर जब भी सवाल आप खड़ा करिए तो जरूर अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति लाई है और देश के अंदर में सब लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। हम तो क्षेत्रीय दल के लोग हैं, हमारी तो सीमित भूमिका है। लेकिन निजीकरण जैसे सवाल पर जब भी विमर्श हो तो देश के अंदर जो नई आर्थिक नीति आई उसका जो फलाफल आया उसका पावर सेंटर पता है ना कि एनडीए की सरकार है। यह मालूम है ना कि माननीय नीतीश कुमार जी पावर सेंटर के मालिक हैं। उनको यह मालूम है ना कि भारतीय जनता पार्टी के पावर सेंटर के बिहार में मालिक हैं माननीय तारकेश्वर प्रसाद जी, माननीय रेणु देवी जी। अब एक माननीय विधायक कोई दल का, हम एक एमएलसी हैं, हमारा बोलना पार्टी का नजरिया हो गया। क्या पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से हम बोलेंगे तो वह नजरिया होगा। इसलिए ऐसे बयानों को मीडिया के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, न बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, न जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण।
गोपाल मंडल को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस संबंध में औपचारिक प्रतिक्रिया दे दी है। जब प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी तो मेरी प्रतिक्रिया का औचित्य क्या है? तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने और भी अपडेट्स देंगे बने नेशन के साथ। नमस्कार।